चलिए आज समझते हैं कि कैसे किसी की अपनी पर्सनल कहानी उसकी प्रोफेशनल जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक प्रीमियम ब्रांड आइडेंटिटी बनाने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। सुनने में ये बहुत बड़ी बात लगती है ना? लेकिन यही वो सच है जिसे आज हम समझने वाले हैं। ये सिर्फ कोई सलाह नहीं है, बल्कि एक ऐसा फैसला है जो किसी के भी करियर की पूरी दिशा बदल सकता है। और पता है, ज्यादातर बिजनेसेस की असली प्रॉब्लम स्किल की कमी नहीं, बल्कि कहानी की कमी है। जब कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं होता तो अच्छे अच्छे प्रोफेशनल भी भीड़ में खो जाते हैं। एक दमदार कहानी ही वो चिंगारी है जो किसी को उस भीड़ से अलग पहचान दिलाती है। तो सवाल ये उठता है कि एक पर्सनल स्टोरी प्रोफेशनल दुनिया में इतनी जरूरी क्यों है? भाई, इसका असली असर होता क्या है? चलिए जानते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल सच है। लोग किसी सर्विस को नहीं, बल्कि उसके पीछे के इंसान को चुनते हैं, और एक पर्सनल कहानी ही वो सबसे सीधा रास्ता है जिससे वो इंसानी कनेक्शन बनता है, जिस पर भरोसे की नींव रखी जाती है। एक अच्छी कहानी सिर्फ एक इंट्रोडक्शन से कहीं ज्यादा है। ये बिना बोले अथॉरिटी बनाती है, सही तरह के क्लाइंट्स को अपनी ओर खींचती है, और सबसे मुश्किल वक्त में भी आपको अपने मिशन से भटकने नहीं देती। तो ठीक है, कहानी जरूरी है, ये तो समझ गए। पर एक दमदार कहानी बनती कैसे है? अच्छी बात यह है कि इसका एक सीधा साधा फॉर्मूला है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक कला है जिसे कोई भी सीख सकता है। ये है वो 3 स्टेप की प्रोसेस। पहला है द ब्रेकडाउन, यानी वो स्ट्रगल जिससे आप गुजरे। दूसरा है द ब्रेक थ्रू, यानी वो पल जब एहसास हुआ कि कुछ बदलना है। और तीसरा है द मिशन, यानी वो नया रास्ता जो आपने चुना। पता है, कहानी का सबसे पावरफुल हिस्सा अक्सर सबसे कमजोर पल होता है। द ब्रेकडाउन मतलब वो दौर जब आप अपनी चैलेंजेस को शेयर करते हैं, और यहीं से सुनने वाला आपसे इमोशनल लेवल पर जुड़ना शुरू कर देता है। चलिए, अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। अपनी कहानी को खोजते कैसे हैं? अब हम उन सवालों पर गौर करेंगे जो इस कहानी को बाहर निकालने में मदद करेंगे। तो ये पावरफुल कहानी आखिर मिलती कहाँ से है? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि अपने अंदर ही है। और इसे खोजने के लिए हमें खुद से कुछ गहरे सवाल पूछने होंगे। शुरुआत इन 2 सवालों से करनी है। सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? और वो टर्निंग पॉइंट कौन सा था जब ये तय कर लिया कि अब बस बहुत हुआ? यहीं से कहानी की फाउंडेशन रखी जाती है। अब थोड़ा और डीप में जाते हैं। वो कौन सा झूठ था जिसे सच मानकर जी रहे थे? और वो कौन सा आहा मोमेंट था जिसने उस झूठ का पर्दाफाश कर दिया और एक नई सच्चाई दिखाई? यही तो कहानी का दिल है। और आखिर में कहानी को एक मकसद मिलता है, एक मिशन। उस बदलाव के बाद सबसे ज्यादा क्या मायने रखने लगा, और उस एक्सपीरियंस से अब दुनिया को क्या देना है। यही वो चीज है जो कहानी को एक पर्पस देती है। ओके, तो कहानी तैयार है। अब सवाल ये है कि इसका इस्तेमाल कहाँ और कैसे करना है। याद रखिए, ये सिर्फ एक पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि एक जबरदस्त बिजनेस टूल है। सबसे पहले तो ये आपकी मार्केटिंग और सेल्स की जान बन जाती है। चाहे वेबसाइट हो या कोई एड, आपकी कहानी पहली नज़र में ही लोगों का ध्यान खींचती है और एक कनेक्शन बनाती है। फिर जब आप सीधे क्लाइंट से बात करते हैं, किसी वेबिनार में या 1-to-1 मीटिंग में, तो ये कहानी तुरंत एक भरोसा कायम करती है। ये सेल्स प्रोसेस को एक ह्यूमन एक्सपीरियंस में बदल देती है। और धीरे धीरे आपकी कहानी आपके ब्रांड की आवाज़ बन जाती है। ये वो धागा है जो हर चीज को एक साथ पिरोता है और हर प्लेटफॉर्म पर आपके लिए बोलता है। और पता है, सबसे कमाल की बात क्या है? एक दमदार कहानी सिर्फ 30 सेकंड में एक अजनबी को एक बायर में बदल सकती है। क्यों? क्योंकि ये दिमाग से नहीं, सीधे दिल से बात करती है। और यही इस सारी बातचीत का निचोड़ है। असल में बात कोचिंग या कोई और सर्विस बेचने की है ही नहीं। बात है ट्रस्ट बनाने की, और भरोसा ही किसी भी कामयाब रिश्ते की बुनियाद होता है। इसे ऐसे समझिए, आपकी पर्सनल कहानी भरोसा बनाने का सबसे सच्चा और सबसे ताकतवर टूल है। कोई भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इसकी बराबरी नहीं कर सकती। और आखिर में बस ये एक विचार, क्या हो अगर आपको क्लाइंट्स के पीछे ना भागना पड़े, बल्कि आपकी कहानी उन्हें खींचकर आपके पास ले आए? सोचिए जरा, यही है एक दमदार कहानी की असली ताकत।